हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 संबंध एवं फलन का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि समुच्चय आर में आर इजकल टू ए कॉमा बी सच डैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो सतुल्य है, ना सममितीय है और ना ही संक्रामक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। बोल रहा है कि प्रूव करिए, यानी कि सिद्ध करिए कि आपका जो संबंध ये आर जो आपका कंडीशन दे रखा है, संबंध आर जो दे रखा है वो ना आपका सतुल्य है, ना सममितीय है, ना संक्रामक है। ठीक है। और समुच्चय क्या दे रखा है आपका, समुच्चय दे रखा है आपका वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है आपका। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए कॉमा बी के टर्म्स में दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा एक्स कॉमा वाई के टर्म में था। तो एक्स कॉमा वाई के टर्म में हमने सारा फार्मूला पढ़ा था, संक्रामक के लिए, स्वतुल्य के लिए और किसके लिए, सममिति के लिए। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ा था। अब कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स कॉमा वाई के लिए हम फार्मूला ऐसे लिखते थे, ए कॉमा बी के लिए कैसे लिखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, वैसे ही आपको फार्मूला बनाना है। ठीक है, याद नहीं करना आपको फार्मूला, मैं आपको एक बार फार्मूला बना के बता देता हूँ। ठीक है, देखो मान लो हमारा रिलेशन आपका आर इजकल टू ए कॉमा बी के टर्म्स में दिया हो। ठीक है, सच डैट ए लेस देन इजकल टू बी का पावर 4 दिया हो। इस टर्म में कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो आर इजकल टू ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी नहीं, सॉरी, ये एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई के टर्म में दिया हो। ठीक है, सच डैट एक्स ग्रेटर देन इजकल टू वाई का पावर क्यूब। ठीक है। अब मान लो आर इजकल टू, यानी संबंध आर इजकल टू A1 A2 के टर्म्स में दिया हो, सच डैट A1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू B2 का स्क्वायर। इस टर्म में आपका दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कैसे सतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे, सममिति संबंध के लिए लिखेंगे, संक्रामक संबंध के लिए कैसे लिखोगे। ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में एक्स वाई के टर्म में था, पहले एक्स वाई के टर्म में लिख के दिखाता हूँ। सतुल्य के लिए क्या था, खुद का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई के स्थान पे क्या था, एक्स था आपका। ठीक है, एक्स के स्थान पे एक्स था, वाई के स्थान पे आपका एक्स होता है सतुल्य के लिए। ठीक है, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, खुद का रिलेशन होता था, तो इस बिलोंग करना चाहिए आर से, यह आपका आर से संबंध होता था। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता था। ओके, और ये क्या होता था, एक्स क्या होता था आपका, समस्त एक्स क्या होता था आपका, बिलोंग टू आपका जो समुच्चय दिया होता है ए वो होता है। ठीक है, ओके, वहाँ से आपका एक्स की वैल्यू लेते थे। ठीक है, ये आपका एक्स के टर्म में हो गया। ठीक है, अब सममिति के लिए कैसे करते थे, देखो सममिति के लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, अब इसका उल्टा होता है, इसका रिवर्स हो जाता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स हो जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या देता है आपका, वाई कॉमा एक्स। ठीक है, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई। आपका क्या है, कहाँ से वैल्यू आता है, समुच्चय ए से आता है। ओके, ये आपका होता था। ठीक है, अब संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, उसके बाद क्या होता था, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, उसके बाद रिजल्ट क्या देता था, एक्स कॉमा जेड इम्प्लाइज डेट, यानी कि रिजल्ट क्या देता आपका, एक्स कॉमा जेड, ये क्या करता था, बिलोंग टू आर, समस्त एक्स वाई जेड कहाँ से आपका आता था, समुच्चय ए से आता था, जो हमारा समुच्चय ए दिया होता था। ठीक है, ये आपको एक्स वाई के टर्म्स में और जेड के टर्म्स में लिखकर मैंने आपको बता दिया, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा यही था। ओके, यहाँ तक था। ठीक है, अब मान लो हमारा क्वेश्चन ए बी के टर्म्स में दिया है, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब उसको एक्स वाई के टर्म में नहीं लिखेंगे, ए बी के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई के भी टर्म में लिख सकते हो, लेकिन ए बी के टर्म्स में हम लिख कर बताएंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन ए बी के टर्म में दिया है। ठीक है, तो ए बी के टर्म में कैसे लिखेंगे, देखो यानी कि इस एक्स वाई के टर्म में तो एक्स कॉमा एक्स लिखा था। ठीक है, तो ए वाई के टर्म में, ए बी के टर्म में तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसमें एक्स था तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बिलोंग टू ए सेट ए, यानी समुच्चय जो हमारा ए दिया होगा। ठीक है, यहाँ एक्स था तो मैंने ए लिख लिया, क्यों, यहाँ ए है, यहाँ पर एक्स था। ठीक है, ऐसे आपको फार्मूला आपको बनाना आना चाहिए। ओके, अब ये देता था, सतुल्य के लिए आपका कंडीशन हो गया। ओके, ये समस्त है। ठीक है, अब देखो सममित संबंध के लिए कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी, वहाँ एक्स वाई था। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है तो बी कॉमा ए हो जाएगा, बिलोंग टू आर करेगा, समस्त या फॉर ऑल। ठीक है, ए बी, यहाँ एक्स वाई था तो यहाँ ए बी है। ठीक है,
बिलोंग टू समुच्चय ए से आधार, ठीक है। ऐसे आपको बनाना आना चाहिए फार्मूला, ठीक है। अब संक्रामक के लिए देखो ए कॉमा बी, वहाँ एक्स कॉमा वाई था, ठीक है। अब बी कॉमा सी, ठीक है, बिलोंग टू आर, अल्फ़ाबेट में चलना, ठीक है, ए बी सी ऐसे चलना, ठीक है। बी कॉमा सी, यहाँ वाई कॉमा जेड था, ठीक है, यहाँ बी कॉमा सी कर लिया, तो लास्ट में रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए कॉमा सी, ठीक है। ये आपको बिलोंग करेगा संबंध आर जो हमारा दिया रहेगा, ठीक है। तो समस्त ए बी सी बिलोंग्स टू समुच्चय ए से आएगा, ठीक है। समझ में आएगा ना आपको? ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है, मतलब ऐसे ही आपको ये कंडीशन याद करना है, ठीक है। सतुल्य के लिए, सम्मित के लिए, संक्रामक के लिए। अब मान लो हमारा आर के किस में दे, A1 A2 के टर्म में दे दिया, ठीक है। अब कुछ भी दे सकता है, आर आपका L1 L2 के टर्म में दे सकता है, P1 P2 के टर्म्स में दे सकता है, ठीक है, किसी भी टर्म्स में दो। तो हमको फार्मूला बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला हमने बनाना सीख लिया है, तो देखो कैसे लिखोगे, मतलब यानी कि क्या हो गया, A1 A2 सॉरी A1, ठीक है, खुद का रिलेशन होता है, A1 A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल या समस्त। A1 कहाँ से आएगा आपको, समुच्चय ए से आता है, ठीक है। ऐसे ही सब बना लेंगे हम, ठीक है। सम्मिति संबंध के लिए देखो ये क्या, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, ओके। अब इसका उल्टा होना चाहिए, यानी कि रिवर्स होना चाहिए, A2 A1 बिलोंग्स टू आर, ओके। ये आपका क्या होगा, ये आपका सम्मित संबंध हो गया, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है A2 A1, इसका उल्टा रिजल्ट देता है, ठीक है। फॉर ऑल या समस्त A1 जो है A2 कहाँ से आ रहा है, समुच्चय ए से आ गया, ठीक है, ओके। अब समुच्चय ए जरूरी नहीं है कि ए से ही डिनोट करें, मान लो समुच्चय बी आप ए आपका सी से डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर सी लिखेंगे, बी से डिनोट कर रहा है तो बी लिखेंगे, ठीक है, पी से डिनोट कर रहा है तो पी लिखेंगे, जरूरी नहीं है ए लिखेंगे, ठीक है। अब संक्रामक संबंध देखो, ओके। संक्रामक के लिए क्या है आपका, A1 A2 बिलोंग टू आर, ओके। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, A2 A3, ठीक है, सीरीज में चलना है आपको, ठीक है। इम्प्लाई डैट, ओके, रिजल्ट ये आना चाहिए, A1 A3 बिलोंग टू आर, ठीक है। समस्त जो आपका आएगा A1 A2 A3 कहाँ से आएगा आपका, ठीक है, समुच्चय ए से आएगा, ओके। समझ में आएगा ना आपको? A1 A2 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, XYZ के टर्म में कैसे लिखेंगे, ABC के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, L1 L2 के टर्म्स में लिख सकते हो, P1 P2 के टर्म्स में लिख सकते हो। ये मैंने आपको लिखकर बता दिया, ऐसे लिखा जाता है, ओके। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल टू दे रखा है A, B सच डेट A <= B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है। अब ये इस क्या प्रूव करने के लिए बोला है, क्या सिद्ध करने के लिए बोला है आपका कि ये ना तो सतुल्य है, ना कि संक्रामक भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है, ठीक है। तीनों आपको ना करने के लिए, नहीं सिद्ध करने के लिए बोला, ठीक है। ना तो आपका सतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है, ओके। और आपका संबंध क्या दे रखा, R = A, B के टर्म्स में दे रखा, ठीक है। अभी मैंने लिख कर जो बताया है, सच डेट A <= B स्क्वायर, ओके। और क्या दे रखा है, समुच्चय आपका ए दे रखा है, जो आपका वास्तविक संख्याओं के समुच्चय दे रखा है, ठीक है। तो जो दिया है सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। दिया आपका क्या दिया, समुच्चय ए = क्या दे रखा है, वास्तविक संख्या यानी कि आर, रियल नंबर, ठीक है। ये क्या आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -∞ से +∞ तक, 0 भी इसके अंदर आता है, ठीक है। सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, जिसमें आई वाला टर्म्स आता है, वो क्या होता है, आई वाला टर्म्स आपका, वो होता है आई वाला टर्म्स आपका इमेजिनरी पार्ट, बस वो बार नहीं आना चाहिए, बाकी सारे वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सतुल्य संबंध के लिए क्या कंडीशन होता है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना, सतुल्य नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सतुल्य संबंध के लिए कंडीशन क्या होता है। तो ये तो होता है ये तो XY के टर्म में लिख रहे थे, तो इस क्वेश्चन में AB के टर्म्स में दिया तो AB के टर्म्स में लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो सतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है, A, बिलोंग्स टू R, समस्त या फॉर ऑल ए आपका कहाँ से आ रहा है, समुच्चय ए से, यहाँ से ये समुच्चय ए आपका क्या है, रियल नंबर, यानी रियल नंबर में वास्तविक संख्या, यानी कि -∞ से +∞ तक की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये आपका ये कंडीशन है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ओके, मैंने बता रखा है। अब देखो इसके हिसाब से हमारा ये क्या दिया, संबंध क्या दिया, आर दे रखा है। तो देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये क्या है आपका
कंडीशन आपका क्या स्वतुल्य है, ए कॉमा ए है, यानी बी के स्थान पे ए है, तो हम रिलेशन कैसे, संबंध कैसे लिख सकते हैं, देखो संबंध लिख सकते हैं ए कॉमा ए, तो बी के स्थान पे ए है ना आपका, तो इसके हिसाब से मैंने संबंध आर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सच डैट ए लेस देन एक बी का स्थान पे क्या ए है, यानी कि ए का स्क्वायर। ओके, ये मैंने संबंध लिख दिया, ठीक है। इसका संबंध आर इक्वल टू ए कॉमा ए सच डैट ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ये मैंने संबंध लिख दिया। अब देखो हमें प्रूव करना है ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा एग्जांपल लेना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, तो वो हमारा वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो कोई ऐसा एग्जांपल सोच रहा हूँ, ठीक है, सोचो आप कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल सोच सकते हो, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे कि देखो ए की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू 1/2, तो ए की वैल्यू 1/2, ठीक है। ओके, बिलोंग्स टू आर। ओके, ये समझ में आ गया ना आपको, ये मैं ले रहा हूँ। अब ए की वैल्यू इसमें पुट कर लो इस कंडीशन में, ठीक है, चेक करो आप। ओके, तो पुट कर लो, तो यानी कि ए की वैल्यू, यानी कि ये क्या है, ए की वैल्यू ए ही है आपका, ये तो बी आपका, बी क्या आपका बन गया, ए बन गया, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हो, यानी ये लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू है 1/b आपका ए बन गया है स्वतुल्य की कंडीशन में, ठीक है। तो ये स्क्वायर, ओके, तो इसको आप सॉल्व करो, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। ओके, तब ये देखो, अब ये क्या है, ये तो आपका छोटा है 1/2 से, 1/4 आपका 1/2 से छोटा है, लेकिन यह क्या शो कर रहा है, ये तो बड़ा शो कर रहा है आपका, बड़ा शो कर रहा है ना, ये 1/4 1/2 से ज़्यादा बता रहा है, लेकिन हमारा ये क्या है, ठीक है, लेकिन ये हमारा होता नहीं है, ठीक है। 1/4 हमारा छोटा है 1/2 से, ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देख लो 1/2 आपका बड़ा है ना 1/4 से, लेकिन इसका साइन किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, बड़ा ये शो कर रहा है, ठीक है, बड़ा ये दिखा रहा है 1/2 से, लेकिन ये तो आपका है ही नहीं, 1/2 बड़ा है 1/4 से, इसलिए हमारा क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। यही हमको एग्जांपल देना था सोच कर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये लेस देन नॉट इक्वल टू 1/4 का हो जाएगा, ठीक है, ऐसा काट देना, ठीक है। अब क्या हो गया आपका, देखो अब यानी कि कंडीशन क्या हो गया, जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये हमारा सही हो गया, स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब आप लिखोगे जो आर हमारा, आर जो है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, पहला पार्ट मैंने प्रूव कर लिया। क्या सोचना था एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए कंडीशन ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल समस्त ए बिलोंग टू समुच्चय ए से आपका आता है, ठीक है। तो ए का हम ए की वैल्यू हम ले रहे हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक 1/2 भी आपका तो वास्तविक संख्या ही लेंगे, ठीक है, इमेजरी पार्ट छोड़कर, इमेजरी पार्ट नहीं लेना। ओके, और देखो अब आर आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि बी के स्थान पे आपका ए है, तो ए बी के स्थान पे ए रख लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने 1/2 एक वास्तविक संख्या ले लिया, ठीक है, ए की वैल्यू ले लिया। ओके, तो इसमें हमने पुट कर लिया। ओके, अब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यही हमें प्रूव करना था, स्वतुल्य संबंध हमारा नहीं है, ठीक है, आर हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर जो क्वेश्चन बोलता आर आपका स्वतुल्य संबंध दिखाना है, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना होता जो ये, ठीक है, ये इसके सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो ये बिलोंग टू आर करता है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ए कॉमा ए आपका जो हो गया ए कॉमा ए, ठीक है, नॉट बिलोंग टू आर कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, तभी तो अब आपका होगा आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, ओके, जैसा आप क्वेश्चन में बोलेगा वैसा एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। ये आपका हो गया स्वतुल्य संबंध हो गया। अब क्या चेक करते हैं, सम्मिश्र संबंध, ठीक है। अब सम्मिश्र संबंध में देख लीजिए, इसको भी हमको बताना है कि सम्मिश्र संबंध हमारा नहीं है, जो हमारा संबंध आर दे रखा है, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसके लिए क्या कंडीशन होता है। देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए, ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल या समस्त ए कॉमा बी बिलोंग टू समुच्चय ए क्या हमारा वास्तविक संख्या है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ पहला कंडीशन क्या आपका ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ठीक है। इसके लिए देखो, अब इसके लिए आपका क्या दिया था संबंध, ए कॉमा, ये तो सेम दे रखा था, ठीक है, ऐसे लिख लेता, ठीक है, ए लेस देन बी, ये तो दे रखा था आपका संबंध, ठीक है, आर संबंध यही दे रखा था ए कॉमा बी के टर्म्स में। तो ठीक है, एग्जांपल लो आप,
मान लिया ए की वैल्यू मैंने ले लिया 1, बी की वैल्यू ले लिया 2, ठीक है, वास्तविक संख्या ही लेना है आपको, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब इस ये वैल्यू जो ए की वैल्यू 1 लिया, बी की वैल्यू 2 लिया, ये वैल्यू इस रिलेशन में, ये संबंध में रखो, ठीक है। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो ए की वैल्यू 1 रख लिया मैंने, ओके, बी की वैल्यू क्या रख लिया मैंने, लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, 2 रख लिया, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका 1 लेस देन 4। तो ये तो आपका सही है, ठीक है। 4 बड़ा है आपका 1 से, यानी कि इसका मुँह इधर दिखा रहा है, ठीक है, या इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। 4 बड़ा है 1 से, यानी कि आपका क्या, ये वाला आपका सही है, ठीक है। अभी सही है ये। अब देखो सेकंड वाला चेक करो, ठीक है, सही है कि गलत है। अगर जो दोनों सही आ जाएगा तो हमारा सम्मित संबंध है, अगर जो ये सही नहीं आएगा तो हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो और कोई दूसरा एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब बी कॉमा ए के लिए देखो एग्जाम्पल सोचो, इसके लिए क्या, इसका उल्टा होता है, 2 कॉमा ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, यानी कि ये भी उल्टा हो जाएगा। जो मैंने एग्जाम्पल लिया है 1 कॉमा 2 लिया है तो 2 कॉमा 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 कॉमा 1 ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया था, ठीक है, बिलोंग टू आर। अब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आपका, ठीक है, ये कंडीशन है ना आपका, बी कॉमा ए बिलोंग टू आर हो जाना चाहिए आपका। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। ये दूसरा वाला पार्ट आपका है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है, आर चेंज हो जाएगा। देखो अब बी कॉमा ए तो ए के स्थान पे आपका बी है तो ये बी ले लेंगे, ठीक है। अब बी के स्थान पे ए आपका, देखो ना उल्टा हो जाता ना इसमें, तो ये ले लेंगे, ठीक है, सच डैट, ओके। अब ए के स्थान पे बी है तो बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। हमने जो ए का बी से रिप्लेस कर दिया, यही तो होता है आपका। जैसे कि देखो ए कॉमा बी आपका बिलोंग टू आर, कंडीशन ये होता है ना सम्मित संबंध के लिए, तो उसका ए का बी से रिप्लेस हो जाता है आपका, ठीक है। तो यानी कि इसका उल्टा हो जाता है, बी कॉमा ए हो जाता है, ए का बी के साथ रिप्लेस हो जाता है इसका सम्मित संबंध के लिए। तो मैंने इस जो संबंध दे रखा है ए का बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वही मैंने लिख लिया पुट करके, जो हमारे ये दे रखा है, ठीक है। ए के स्थान पे बी लिख लिया, बी लिख लिया, बी के स्थान पे ए लिख लिया, ए के स्थान पे बी लिख लिया, बी के स्थान पे ए लिख लिया, ठीक है। बी स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें वैल्यू रख लो। अब देखो बी के स्थान पे क्या है 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू का साइन है, ए के स्थान पे क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, ओके। अब ये क्या हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया ना आपका। अब ये देखो, अब ये क्या शो कर रहा है, 1 तो आपका 2 से क्या है छोटा है, लेकिन ये बड़ा दिखा रहा है, इधर मुंह दिखा रहा है ना, इधर मुंह दिखा रहा है, यानी कि 1 बड़ा दिखा रहा है 2 से, लेकिन ये तो होता ही नहीं, 2 बड़ा होता है आपका 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आप काट देंगे ऐसा, ठीक है। यानी कि क्या हो गया आपका, जो हमने ये 1,2 एग्जाम्पल लिया था ए और बी में, ठीक है, ए और बी का जो एलिमेंट मैंने लिया था 1 और 2, ठीक है, वो हमारा क्या वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी का जो ए है हमारा, ठीक है, नॉट बिलोंग टू आर, ओके, सिंस 2,1 नॉट, ये भी लिख सकते हो, नॉट बिलोंग टू आर, ओके। तो हमारा ये तो आपका बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर कर रहा है, ये तो आपका कर रहा था लेकिन ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा जो आर जो होगा आपका आर, ठीक है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा ना आपको। आर आपका सम्मित संबंध नहीं, दूसरा पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। इसमें क्या करना है सम्मित संबंध के लिए, ठीक है, इसका कंडीशन यही होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका रिप्लेस हो जाता है ए का बी में हो जाता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, देखो ए कॉमा बी का एग्जांपल ले लिया मैंने 1 और 2, ठीक है, बिलोंग टू आर, इसमें वैल्यू पुट कर लिया जो हमारा संबंध आर दे रखा था, ठीक है। तो ये मैंने ये चेक कर लिया तो ये आ गया, ठीक है, ये आपका पहला वाला तो सेटिस्फाई कर रहा था। अब दूसरे में क्या था, ए का बी के साथ रिप्लेस हो जाता है आपका, यानी कि ए के स्थान पे बी रख लिया मैंने। तो मैंने क्या किया, जैसे बी कॉमा बिलोंग टू आर, ठीक है, आर इज इक्वल टू बी कॉमा ए, यानी कि ए कॉमा बी था, ए के स्थान में बी रख लिया था, ठीक है। सारा फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वैल्यू रख लिया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इस कह सकते हैं ना बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ इस आर में, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आर हमारा जो बन गया सम्मित संबंध नहीं है। अगर सेटिस्फाई हो जाता तो हमारा आर क्या हो जाता, सम्मित संबंध होता, ठीक है, लेकिन हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए आर हमारा सम्मित संबंध नहीं है, ओके। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर,
थर्ड पार्ट आपका संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, ये भी आपको प्रूव करना है। तो संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। लास्ट में इम्प्लाइज दैट यानी रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए कॉमा सी, जो ए कॉमा सी है यही होता है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, यही होता है ए कॉमा सी बिलोंग टू आर फॉर ऑल या समस्त ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आएगा, समुच्चय ए की, यानी कि वास्तविक संख्या आपका ए, ठीक है। अब देखो, अब एग्जाम्पल लो ए बी, अब ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है। अब इसका संबंध कैसे लिख सकते हो, देखो ये तो दिया ही आपका ए कॉमा बी सच डैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये तो आपका दिया ही, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल सोचो, आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। मैं मान लूँगा ए के स्थान पे 2, ठीक है, बी के स्थान पे -3, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमें ये संक्रामक संबंध नहीं दिखाना है, ये सोचना है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ओके। अब इसमें पुट करो ये वैल्यू, ठीक है, देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ए की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 पुट करो, ओके। बी की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन, बी की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, ये क्या होगा 2 लेस देन इक्वल टू ये -3 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर जो होता है प्लस होता है, ठीक है, यानी कि 9 हो गया ये। तो ये क्या है, ये तो आपका सही है, 9 आपका 2 से बड़ा है, यही तो दिखा रहा है, 9 आपका 2 से बड़ा है, यानी कि ये सही है, यानी कि पहला वाला ये कंडीशन आपका अभी सही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बी कॉमा सी, तो देखो बी कॉमा सी लिखो, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसके लिए रिलेशन संबंध आर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ए कॉमा बी आपका दे रखा है, ठीक है, तो ए के स्थान पे बी रखो, यानी कि बी कॉमा सी, यही ना, ए बी का रिलेशन आपको दे रखा है, ए कॉमा बी सच डैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, हमें बी कॉमा सी के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो बी कॉमा सी लिख लेंगे, बी का देखो ना, ए के स्थान पे बी के स्थान पे सी लिख लेंगे, ए के स्थान पे बी लिख लिया, बी के स्थान पे मैंने सी लिख लिया, फिर ये देखो ये चेंज हो जाएगा ना, ए के स्थान पे मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया ये आपका हो गया बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी के टर्म्स में हमारा ये संबंध आर दे रखा है, ठीक है, तो हमने बी एंड सी के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है, लिख लोगे ना आप, देखो ए के स्थान पे मैंने बी लिख लिया, बी के स्थान पे सी लिख लिया, तो ये भी तो आपका चेंज हो जाएगा, बी कॉमा सी सच डैट ए के स्थान पे बी लिख लिया, बी के स्थान पे सी स्क्वायर लिख लिया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, ओके, समझ आएगा ना आपको। ऐसे आपको ये संबंध आर चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लो, देखो इसका कोई माइनस मैं ले रहा हूँ 3 तो होगा ही, क्योंकि ए कॉमा ए बी है तो बी कॉमा सी होता है, तो -3 तो होगा ही आपका, ठीक है, ये वाला तो होगा ही आपका -3, ठीक है। देखो ये होता है ना ए कॉमा बी, ठीक है, बी कॉमा सी, तो बी का जो वैल्यू लिया था वही ले लूँगा, बी की वैल्यू क्या लेता हूँ -3, तो -3 ही लूँगा। अब सी की वैल्यू चेंज करता हूँ मैं, ठीक है, सी की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, सी की वैल्यू 1, चलो 1 ले लेता हूँ, बिलोंग टू आर, ओके। अब देखो, अब इसको रखो आप इसमें, ठीक है, देखो इसको आप रखो इस वाले कंडीशन में, ठीक है, देखो तो बी का स्थान पे क्या है -3 और लेस देन इक्वल टू सी का स्थान पे क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा आपका, ये -3 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो सही है आपका, ये भी आपका सही है, क्यों 1 आपका -3 से बड़ा है, यानी कि ये भी आपका कंडीशन बी कॉमा सी बिलोंग टू आर कर रहा है, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला सोचो, अगर तीसरा वाला भी कर देगा, कोई एग्जांपल सोच रहा हूँ मैं, तीसरा वाला कर देगा तो आपका संक्रामक संबंध बन जाएगा, लेकिन हमें दिखाना है संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल लेना है कि संक्रामक संबंध ना बने, ये ए कॉमा लास्ट में आ गया ना, ए कॉमा सी नॉट बिलोंग टू आर बने, ठीक है, ऐसा एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट क्या आता है, ए कॉमा लास्ट में क्या आता है, इसके लिए क्या होगा ए कॉमा सी, ठीक है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसके लिए आर आपका चेंज हो जाएगा, देखो ए के स्थान पर तो ए ही हमारा ये आपका जनरल दे रखा है, ठीक है, संबंध आर ये आपका जनरल दे रखा है, ए कॉमा बी के टर्म्स में आपका जनरल दे रखा है, ठीक है, जनरल दे रखा है, ठीक है। तो ए के स्थान पर तो ए ही आपका, बी के स्थान पर आपका क्या है सी है, तो बी के स्थान पर सी लेकर ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका चेंज होगा, ए के स्थान पर ए, बी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी के स्थान पर मैंने सी ले लिया, ओके, इतना समझ में आएगा ना। अब देखो ए और सी की वैल्यू तो आपका कहाँ से मिल गया, ए की वैल्यू तो हमने 2 माना था, सी की वैल्यू हमने 1 माना था, ठीक है, ये हमने रख लिया। अब देखो ये बिलोंग टू आर लिख लिया, 2,1 बिलोंग टू आर, अभी इसकी वैल्यू हम इसमें रख लेंगे, यानी कि ए की वैल्यू 2, ठीक है, ए की वैल्यू मैंने 2 ले लिया,
ठीक है, लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि सी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो सॉल्व करो इसको, 2 ये लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा आपका। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है, 1 आपका 2 से बड़ा शो कर रहा है, ये आपका यही शो करना जो 1 आपका 2 से बड़ा शो कर रहा है, लेकिन ये आपका ये क्या है 2 तो आपका 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा जो हो गया इम्प्लाई डेट ए कॉमा जो सी है नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, किसके लिए 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, तो हमारा आर क्या हो गया, आर हमारा संक्रामक संबंध नहीं है, तो आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, जो हमने प्रूव करना था हम कर लिए। ठीक है, आर हमारा ना सतुल्य है, ना सम्मित संबंध है, ना संक्रामक संबंध है। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको एग्जाम्पल सोचना था और उसमें जो हमारा रिलेशन दे रखा था, संबंध दे रखा था आपका, ठीक है, उसमें वैल्यू को पुट करके आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना था। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय आपको ए दे रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में आर आपका संबंध आर दे रखा है ए कॉमा बी सच डेट बी इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर सतुल्य सममिति या संक्रामक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच करना है कि ये आपका कोई समुच्चय दे रखा है। ठीक है, एक समुच्चय दे रखा है 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, नंबर दे रखा है। ओके, अब क्या कह रहा है कि और साथ में आपका संबंध आर दे रखा है ए कॉमा बी सच डेट बी इक्वल टू a+1। ठीक है, ये आपका संबंध आर दे रखा है और फिर पूछ क्या रहा है, आर जो हमारा संबंध है ये, ठीक है, दिखाना है, जांच करना है। ठीक है, कि सतुल्य सममिति या संक्रामक है। ठीक है या नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, जांच करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रश्न नंबर 1 में कराया था, उस टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, ए क्या दे रखा है, समुच्चय ए क्या दे रखा है 1 से लेकर 6 तक, तो 1 से लेकर मैंने 6 तक लिख लिया। आर क्या दे रखा है, मैंने ये आर दे रखा है ए कॉमा बी सच डेट बी इक्वल टू a+1 रख लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, उस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया इस टाइप का बराबर वाला साइन आएगा। ठीक है, बराबर वाला इक्वलिटी वाला साइन आएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या, उसमें एक्स वाई के टर्म में था, इसमें ए बी के टर्म्स में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम टाइप का है, तो बराबर वाला जब साइन आता है तो मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और संबंध आर मैपिंग डायग्राम से यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो संबंध, तो उसके बाद क्या करते हैं, सतुल्य चेक करते हैं, सम्मित चेक करते हैं, उसके बाद संक्रामक चेक करते हैं, इस संबंध जो हमारा मैपिंग डायग्राम से बनकर आता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस कैसे बनाते हैं, देखो ये ए है तो हमने ये ए मान लिया। ठीक है, एक्स होता तो एक्स मान रहे थे, लेकिन ए है तो मैंने ए मान लिया। ये बी है आपका, तो ये मैं बी मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये बी मान लो, इसके बीच में आपका क्या हो रहा है, रिलेशन। ठीक है, संबंध आर हो रहा है। ठीक है, इसके बीच में अब ए आपका क्या दिया है, समुच्चय। ठीक है, ए आपका क्या होता है, जो पहला वाला सेट होता है, जो पहला वाला समुच्चय होता है हमारा, जो पहला वाला समुच्चय होता है हमारा, वो क्या होता है, जो हमारा जो समुच्चय दिया होता है, तो हमारा समुच्चय क्या दिया, समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक दे रखा। तो हमारा ये क्या हो गया, ए यानी कि ए बिलोंग्स टू ए, जो ए का एलिमेंट है आपका इसके अंदर, ठीक है, वो समुच्चय ए से आएगा। यानी ए का एलिमेंट क्या हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया ना। दो पहले मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, पहला वाला एलिमेंट यहाँ लिखते हैं, दूसरा वाला एलिमेंट यहाँ लिखते हैं। बी के वैल्यू देखो क्या है इसमें, बी इक्वल टू a+1 है तो a+1 लिख लेंगे हम। ठीक है, बी के वैल्यू यही है ना आपका a+1, तो a+1 हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ए का एलिमेंट क्या है आपका, जो समुच्चय आपका दिया होता है वही आपका ए का एलिमेंट होता है। तो कहाँ से दिया है, 1 2 3 4 5 6 तक दे रखा है। ठीक है, ये हम ऐसे इसमें रख लेंगे। अब ए की वैल्यू रखेंगे तो बी के वैल्यू हमारा मिल जाएगा। बी के वैल्यू क्या है, 1 + 1, यानी कि ए की वैल्यू क्या है आपका, ए की वैल्यू बिलोंग्स टू ए कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, समुच्चय ए है आपका, जितने भी ए के एलिमेंट, जितने सेट जो पहला हमारा सेट है ए, ठीक है, उसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो हम रखते हैं। ठीक है, देखो
ए की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है। क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है ना आपका। ए की वैल्यू क्या क्या हो सकता है 1 से लेकर 6 तक। 1 के वैल्यू ए की वैल्यू मैंने 1 से 6 तक ले लिया, ठीक है। ये ए है आपका, ये बी है, ओके। अब बी के वैल्यू इसमें पुट बी के वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू इसमें रख लो, ठीक है। तो 1 + 1 यानी 1 + 1 क्या हो गया, ये आ गया 2 आ गया, ठीक है। बी के वैल्यू 2 आ गया। अब 2 ए = 2 रख लो इस पर, तो बी के वैल्यू क्या आएगा 2 + 1 = 3 आएगा। ऐसे 3 रख दो ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 + 1 = 4 आएगा। 4 रखोगे तो क्या आएगा 4 + 1 = 5 आएगा, ठीक है। 5 रखोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। जैसे आप 6 रखोगे क्या आएगा 6 + 1 = क्या आएगा 7, ओके। अब ये देखो 1 रखने ए की वैल्यू 1 रख रहा तो बी की वैल्यू क्या 2 आएगा। 2 रखने पर ए की वैल्यू 2 रखा तो बी की वैल्यू 3 आया। ए की वैल्यू 3 रखने पर बी की वैल्यू 4 आया, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने जैसे 6 रखा है ए की वैल्यू, तो हमारा ये 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये 7 क्या आपका, ये 7 आपका इस समूचे ए में नहीं आ रहा है, ठीक है। समूचे ए आपका क्या 6 तक दे रखा है, तो ये आउट ऑफ द समूचे से बाहर बन रहा है एलिमेंट, ये बन रहा है, ठीक है, बी का एलिमेंट। तो आपका क्या होगा, ये तो 7 है, ये 6 के अंदर आपको होना चाहिए, ठीक है। या तो 1 हो या तो 6 हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में चलेगा, 1 भी चलेगा 6 भी चलेगा, लेकिन इससे बड़ा 6 से बड़ा नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका नहीं होगा। 6 हो सकता है, ठीक है, ए की वैल्यू 6 हो सकता है, लेकिन बी की वैल्यू 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये समुच्चय से बाहर जा रहा है आपका एलिमेंट, ठीक है। समुच्चय से बाहर एलिमेंट जा रहा है ए की, ठीक है, ओके। ये आपको समझ में आएगा ना। ए की वैल्यू रखने पर बी की वैल्यू मिल गई, तो हम रख लेते हैं ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 भी आ सकता है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ए की वैल्यू 1 रखने पर 2 बन रहा है, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। 7 आपका नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका एक का 2 के साथ रिलेशन हो रहा है, ठीक है। 2 का 3 के साथ रिलेशन हो रहा है, ओके। 3 का 4 के साथ रिलेशन हो रहा है, देखो 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ रिलेशन हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे आपको बनाना आना चाहिए, ओके। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका बन गया, ठीक है। बनने के बाद क्या करते हैं, अब हम संबंध आर लिखते हैं, ठीक है। संबंध आर कैसे लिखते हैं, देखो इसका रिलेशन 1 से 2 हो रहा है, तो 1, 2, ठीक है। 2 से 3 हो रहा है, 2, 3, 3 से 4 हो रहा है, 3, 4, 4 से 5 हो रहा है, 4, 5, 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 5, 6, ठीक है। ये आपका संबंध आर बन गया, ठीक है। अब इसी से हम, ठीक है, डिसाइड करेंगे सतुल्य है, सममित है या संक्रामक नहीं है, ठीक है। ये हम डिसाइड करेंगे इस संबंध आर जो हमारा निकाल लिया, यहाँ से निकाल मैपिंग डायग्राम बनाकर, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक आपको, अगर जो बराबर वाला साइन है तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू पुट करके निकाल के संबंध आर ये बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर जो बराबर वाला साइन आपका आएगा तो, ठीक है। तो सतुल्य संबंध के लिए क्या कंडीशन होता है बताओ, देखो ए बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। फॉर ऑल ए की वैल्यू कहाँ से आता है आपका सेट ए से, यानी कि समुच्चय ए है आपका। ए की वैल्यू क्या हो सकता है 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, ठीक है। अब जो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा ये सेट दिया ए, ठीक है, जिसका जितना भी एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 तक एलिमेंट है, ठीक है। इनका खुद का रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि 1, 1 होना चाहिए, ठीक है। 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए, 5, 5 होना चाहिए, 6, होना चाहिए, तब हमारा इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो जो हमारा रिलेशन संबंध बनाया मैंने, देखो इसमें है क्या 1, 1 है क्या, नहीं है ना। 2, 2 है क्या, नहीं है। 3, 3 नहीं है। 4, 4 है, नहीं है। 5, 5 है, नहीं है। 6, 6 है, नहीं है। एक भी नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है, ये आपका सतुल्य संबंध नहीं बनेगा, ठीक है। इस वाले जो आप संबंध आपका आर जो निकाला मैंने, ठीक है, इसमें आप चेक करो खुद का संबंध है नहीं, 1, 1 है नहीं, 2, 2 है नहीं, 3, 3 है नहीं, 4, 4 है नहीं, यानी कि ऐसे 6, 6 आपका बन ही नहीं रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है। ये तो आपका कंडीशन होता है, ठीक है। अब इसका ये तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 1, 1 नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा 2,
2 नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, ऐसे 3, नॉट बिलोंग टू आर, फिर ऐसे मैं डॉट 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 कहाँ तक लिख सकते हो, क्या तक, 6 तक है, 6, नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आपका रीजन दे सकते हो, ये 1, नॉट बिलोंग टू आर आपका करा है, तो ये आपका क्या सतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, और A, नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए हमारा आर जो होगा स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, समझ में आएगा ना आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है, स्वतुल्य संबंध आपका नहीं है, खुद का रिलेशन नहीं है इसमें, ठीक है, जो आपका सेट ये दे रखा है और जो मैंने संबंध आर जो बनाया है इससे, ठीक है, तो उसका 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है, 2 का 2 के साथ संबंध नहीं है, ठीक है, तो ये तो है नहीं आपका, एक इस पर तो एक भी नहीं है, जिसका मतलब क्या है, आर आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब चलते हैं सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध के लिए क्या कंडीशन होता है, देखो सम्मित संबंध के लिए क्या, A, B, उसका उल्टा ए का स्थान में बी हो जाना चाहिए, यानी कि उसका उल्टा हो जाता है, B, बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या है, समुच्चय ए, यानी ए क्या आपका 1 से लेकर 6 तक दे रखा है एलिमेंट, ठीक है, नंबर दे रखा है आपका, ठीक है ना। अब देखो सम्मित संबंध चेक करो, कैसे चेक करना है, A, B बिलोंग टू आर, ठीक है, A, B बिलोंग टू आर मैंने ले लिया, फिर उसका उल्टा क्या होता है, B, A बिलोंग टू आर मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो जो हमारा संबंध बनाया मैंने, देखो ये है ना, यही तो है, A, B यानी कि 1, 2, ठीक है, इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 2, 1 होना चाहिए, तो इसके अंदर है क्या आपका, नहीं है, देखो 1, 2 तो 2, 1 होगा, तभी तो आपका सम्मित संबंध होगा, ठीक है, 2, 3, 2 होना चाहिए, 3, 4, तो ऐसा तो एक भी नहीं बनना है, ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, ये भी आपका सम्मित संबंध नहीं है, लेकिन हमको रीजन देकर दिखाना पड़ेगा, जैसे कि हमने ले लिया पहले एलिमेंट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, देखो ना मैंने ये ले लिया 1, 2 ले लिया, ठीक है, 1, 2, 2, 3 ले सकते हो, 3, 4 ले सकते हो, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1, 2 ले लिया, ठीक है, 1, 2, ठीक है। अब देखो, अब इसका उल्टा 2, 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये तो आपका मतलब 1, 2 है, ठीक है, ये 2, 1 होना चाहिए। अब इस रिलेशन में है क्या आपका जो संबंध आपका आर निकाला है मैंने, इसमें तो है नहीं, 2, 1 है तो आपका कहीं नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो 2, 1 है, 2, 3 है, 3, 4 है, 4, 5, 5, 6, 2, 1 है ही नहीं इसमें, ठीक है। ओके, तो हम क्या रीजन दे सकते, नॉट इक्वल टू आर, ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, इसलिए आर हमारा संबंध, आर सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। अब आपका आर आपका सम्मित संबंध नहीं है। अब ओके, अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, देखो A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, एक लास्ट में रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए और सी का आना चाहिए, ठीक है, A, C बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से आ रहा है, समुच्चय ए से आ रहा है आपका। ओके, अब देखो A, B, ओके, यानी कि A, B क्या लिया मैं, 1, 2 बिलोंग टू आर, ठीक है, मैंने मान लिया A, B ये आपका, ठीक है, ये उसके बाद क्या है B, C यानी कि 2, 3, ठीक है, B, C का मतलब क्या है, B की वैल्यू क्या है 2 है, तो यानी कि 2 के बाद क्या है आपका, देखो इस संबंध में 2 के बाद आपका क्या है 3 है ना आपका, 2 के बाद 3 है तो 3 ले लो, यानी 3 क्या आ गया, C आ गया आपका, ठीक है, 2, 3 यानी कि ये C, ओके, बिलोंग्स टू आर, ये भी आपका कर रहा है, ठीक है, संबंध में आपका है। ओके, अब उसके बाद क्या आना चाहिए, A, C यानी कि A की वैल्यू क्या है 1, C की वैल्यू क्या है 3, यानी कि A, C आना चाहिए, A, 3 आना चाहिए, यानी कि ठीक है। अब देखो बिलोंग टू आर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो संबंध जो मैंने बनाया है देखो उसमें है कि नहीं, 1, 3 है, 1, 3 नहीं है क्या, 1, 3 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 1, 3 नॉट बिलोंग टू आर कर रहा है, ठीक है। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया, ये तो सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी कर रहा था संबंध में जो हमने निकाला, ये हमारा नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, आर हमारा जो हो गया, इसलिए हमारा आर संक्रामक भी नहीं है, ठीक है।
आर हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या, सिद्ध कीजिए कि आर में आर ये वाला का आर क्या आपका, ठीक है, समुच्चय ए यानी कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं आपका है, ठीक है। आर ये क्या है, संबंध आर ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर में सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मिति नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया था। उसमें क्या पूछा था, उसमें क्या कंडीशन था, आर का ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था। पूछा था कि सिद्ध करना था आपको, सतुल्य भी नहीं था, संक्रामक भी नहीं दिखाना था और सम्मित भी नहीं दिखाना था, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये कंडीशन दे रखा है आपका, ठीक है, संबंध का ये कंडीशन दे रखा है और पूछ रहा है सतुल्य होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए एग्जाम्पल देकर, ठीक है, किंतु सम्मित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। आपको दिया क्या, आपका दिया है समुच्चय ए यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और माइनस भी वैल्यू हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है। ओके, वास्तविक संख्या सारी संख्या वास्तविक होती हैं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़कर, जिसमें आई का टर्म्स आता है, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं जिसे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ओके, अब संबंध आर दे रखा है ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये आपका संबंध दे रहा है। ओके, अब देखो क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है। पहले सतुल्य चेक करना है, सतुल्य संबंध के लिए, ठीक है। सतुल्य संबंध के लिए क्या है, देखो आर सतुल्य बोला आपको, आर सतुल्य दिखाना है, ठीक है, संक्रामक भी है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सतुल्य संबंध के लिए क्या होता है आपका कंडीशन, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ओके, फॉर ऑल, यहाँ समस्त ए बिलोंग टू ये समुच्चय ए जो आपका ये दे रखा है, ठीक है, वास्तविक संख्या है ये आना आपका। अब हम इसका रिलेशन कैसे लिखते थे, संबंध कैसे लिखते थे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखकर बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब इसका संबंध भी चेंज होगा क्योंकि ये इसका खुद का रिलेशन होता है स्वतंत्र संबंध के लिए, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, ये आपका कंडीशन होता है, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से हम संबंध आर लिखेंगे। आर आपका कैसे लिखा हुआ है, जो दिया आपका ए कॉमा बी, तो हमारा ए के स्थान पर तो ए है आपका, बी के स्थान पर क्या है ए है, तो ए लिख लिया हमने, ठीक है, सच डैट ए के स्थान पर तो ए ही है, बी के स्थान पर क्या हमारा ए है, तो ए लिख लिया। ओके, ऐसे लिखकर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, अब देखो ऐसा एग्जाम्पल देना हमें, उसमें क्या देना था, उसमें देना था कि ये नहीं दिखाना था, ठीक है, सतुल्य संबंध नहीं दिखाना था। इसमें ऐसा एग्जाम्पल लेना जिसमें सतुल्य संबंध दिखाना है। ओके, तो चलो एग्जाम्पल कोई सोच लो, मान लो मैंने ए की वैल्यू 1 ले लिया, ए कॉमा एन यानी कि ए की वैल्यू 1 1 ले लिया मैंने, ठीक है। ओके, बिलोंग्स टू आर, अब ये जो वैल्यू है इसमें पुट करो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ए की वैल्यू 1 और लेस देन इक्वल टू ए की वैल्यू ये 1। ओके, ये यानी कि 1 आपका 1 के बराबर हो सकता है क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा, ठीक है। तो ये 1 आपका 1 के बराबर हो सकता है, यानी कि क्या होगा, ये हमने जो एग्जांपल लिया है सही है, ठीक है। सही वाला एग्जांपल लेना है क्योंकि स्वतंत्र संबंध आपको दिखाना है, प्रूव करना, सतुल्य संबंध है, ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। ओके, तो ये आपका सतुल्य संबंध है, इसलिए हमारा आर जो है सतुल्य संबंध है, ठीक है, आर आपका सतुल्य संबंध है। अब चलते हैं सम्मित संबंध में क्या है, सम्मित, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल आपको लेकर दिखाना होगा जिसमें सम्मित संबंध नहीं है। ऐसा एग्जांपल नहीं दिखाना है कि वो सम्मित संबंध बन जाए, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ऐसा एग्जांपल दिखाना है जिसमें सम्मित संबंध नहीं है। ओके, देखो सम्मित संबंध के लिए क्या कंडीशन होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए का बी के साथ रिप्लेस हो जाता है आपका, ठीक है, बी कॉमा यानी इसका उल्टा हो जाता है, बी कॉमा बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी कहाँ से आ रहा है, समुच्चय ए से आ रहा है आपका। ओके, मैंने ए कॉमा बी पहले ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, ये तो आपका दे ही रखा है, ए लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है आपका। ओके, यही तो दे रखा है आपका, ठीक है। अब देखो बी कॉमा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये जो संबंध आर लिखेंगे ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ए का बी में हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो ए का बी में होता है ये जो देखो ना, ए का बी में ये है ना, ए का बी में, बी का ए में हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। तभी यहाँ क्या लिखोगे आप,
बताओ। तो यहाँ पर आपका हो गया बी कॉमा ए सच डैट, ठीक है, बी ए के स्थान पे बी लिखेंगे तो बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, और बी के स्थान पे ए लिखेंगे। ओके, चेंज हो रहा है ना, ये आपका दिया है, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। हम बी कॉमा ए के टर्म्स में लेकर चलना है, क्योंकि सम्मित संबंध इसका उल्टा होता है, क्योंकि ए का बी के साथ रिप्लेस हो जाता है सम्मित संबंध के लिए, ठीक है। तो हमने रिप्लेस कर दिया, इसमें ए के स्थान पे बी लिख लिया, बी के स्थान पे ए लिख लिया, तो ऐसे हमने इक्वेशन में भी लिख लिया, ए के स्थान पे बी लिख लिया, बी के स्थान पे ए लिख लिया। समझ आ गया ना आपको। अब इसमें सम्मित संबंध नहीं दिखाना, तो एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, ठीक है। चलो, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ए की वैल्यू 1 ले लिया, ठीक। ए और बी क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, यानी कि माइनस भी हो सकता है, प्लस वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं इमेजरी पार्ट छोड़कर। 1, 2 ले लिया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर, ये वैल्यू इसमें पुट करो सबसे पहले, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो यार ये तो आपका सेटिस्फाई कर, ये तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये आपके सेटिस्फाई कर रहा है ना। 2 आपका बड़ा है 1 से, यानी कि ये तो आपका सही है, ठीक है। अब देखो, अब इसका उल्टा है, यानी कि 2, 1, यही तो ना, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। ओके, 1, 2 लिया था, तो इसमें क्या होता है, B, 1 होता है, तो बी की वैल्यू क्या हो 2 है, ए की वैल्यू 1 होता है। अब इसमें इस संबंध आर में रख लो, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये तो आपका गलत दिखा रहा है, एक आपका बड़ा दिखा रहा है 2 से, लेकिन होता क्या है 2 आपका 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो 2 आपका 1 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, 2 इसको काट देंगे, ठीक है। 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 लिखेंगे। ओके, तो आपका ये क्या हो गया, ये तो आपका सो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, ये नहीं कर रहा है, यानी कि आपका, इसलिए आर आपका क्या है, आर जो संबंध है, आर सम्मित संबंध नहीं है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो थर्ड वाला क्या पूछ रहा है, संक्रामक संबंध होना चाहिए, ठीक है, ये प्रूव करना संक्रामक संबंध है। इसके लिए एग्जाम्पल देकर बताते हैं, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, लास्ट रिजल्ट क्या आता है, पहला लास्ट का, ठीक है। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, समस्त ए बी सी कहाँ से आ रहा, समुच्चय ए से, यानी कि ए क्या आपका रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसके लिए तो आपका संबंध तो ऐसा ही रहेगा, ए बी, ठीक है, सच डैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब बी कॉमा सी के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो बी कॉमा सी। ओके, अब देखो बी लेस देन इक्वल टू सी, ए कॉमा बी के टर्म्स में लिखना, तो बी कॉमा, मैं यहाँ पर क्या है बी कॉमा सी, एक यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, ए कॉमा सी बिलोंग टू आर होता है। देखो ना, ए कॉमा बी मैंने यहाँ से यहाँ, ये तो आपका दिया ही, ठीक है। अब बी कॉमा सी यहाँ ले लिया मैंने, ए कॉमा सी यहाँ ले लिया, तो बी कॉमा सी के लिए संबंध आर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, ए का बी में, ठीक है, अब बी का सी में हो रहा है, तो हमने ए का बी में ले लिया, बी का सी में ले लिया, ठीक है ना। देखो ए का आपका बी में हो रहा है, अब बी का सी में हो रहा है, ठीक है, तो ए का मैंने बी ले लिया यहाँ पर, बी का सी ले लिया, तो यानी ये भी तो चेंज हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, यानी कि बी लेस देन इक्वल टू सी। वैसे हम लिख लेंगे ए कॉमा सी के लिए भी लिख लेंगे, ठीक है। ए कॉमा सी के लिए कैसे लिखोगे, देखो ए कॉमा बी के लिए ये था, तो ए कॉमा सी के लिए देखो ए कॉमा सी, ठीक है, एक एक स्थान पर तो ए ही है आपका, ठीक है, तो ए तो आपका चेंज ही नहीं होगा, चेंज क्या हो रहा है, बी हो रहा है, बी के स्थान पे क्या है आपका सी है, देखो सी है ना, तो सी ले रहा हूँ मैं। ओके, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका दिया है, इसके हिसाब से मैं बी कॉमा सी के टर्म्स में लिख लिया, आपका ए कॉमा बी था तो मैंने बी कॉमा सी के टर्म्स में लिख लिया, ए कॉमा सी है तो ए कॉमा सी के टर्म्स में मैंने ये लिख लिया इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देके हम कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं संक्रामक संबंध बनाने के लिए, ठीक है। ए कॉमा बी की वैल्यू ले लिया मैंने 1,2, यानी कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, इसमें चेक करो, ठीक है, रखो बिलोंग्स टू आर, तो 1 रख लिया, ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, बी की वैल्यू कितना है 2, तो ये तो आपका सही है, ठीक है। 2 आपका 1 से बड़ा है, यानी कि ये सही है आपका। बी कॉमा सी देखो,
बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 तो मैंने उतार लिया। सी की वैल्यू कुछ अपने हिसाब से ले लो। सी की वैल्यू मान लो मैंने 4 ले लूँ, 3 ले लेता हूँ, ठीक है। बिलोंग्स टू आर, आप कुछ भी वैल्यू लेकर चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको समक्रामक संबंध दिखाना चाहिए, दिखाना पड़ेगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसमें रख दो 2,3 इसमें रख दो, यानी कि बी की वैल्यू क्या है 2 है, लेस देन इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 3 है, ये भी आपका सही है, 3 आपका 2 से बड़ा है, ठीक है। अब देखो ए, सी वाला देखो, इसका क्या फर्स्ट एंड लास्ट वाला, ए क्या आपका, ए देखो ए क्या है, ए 1 है, तो ए की वैल्यू 1 ले लिया मैंने, ठीक है। सी की वैल्यू देखो क्या ले रहा हूँ मैं, सी की वैल्यू क्या है आपका, सी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू 1 है ना आपका, देखो ए की वैल्यू 1 है आपका, तो ए की वैल्यू 1 ले लिया मैंने। सी की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है। बिलोंग्स टू आर, ओके। अब देखो ये वैल्यू इसमें पुट करो, ए की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू, अब बी की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3। ऐसा एग्जाम्पल हमें लेना था कि सारा कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा यही दिया है। तो आपका क्या है 3 1 से तो बड़ा है आपका, यानी कि आपका कंडीशन सही है, तो इसका मतलब क्या है, इसलिए आर जो हमारा है संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में पूछा था कि आर सतुल्य है तथा संक्रामक है, तो सतुल्य हमने प्रूव कर दिया और संक्रामक भी प्रूव कर दिया लास्ट में, और सममिति नहीं है, यानी कि सममिति प्रूव नहीं करना था, तो हमने ये सममिति भी एग्जाम्पल देकर बता दिया कि सममिति नहीं है, ओके। तो आपको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।